मेरे घर में एक गुरुजी आते थे, एक स्वामी जी आते थे, जिनको दुनिया भर की बीमारियां थी और उनकी सेवा करने के लिए मेरी नानी मुझे रोज कहती थी, उनकी सेवा किया कर, तेरे को अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि उस समय एक ही मतलब था, अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए, अच्छे पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए। तो कुछ दिनों के बाद में वो महात्मा जी को टीबी हो गया और टीबी होने के बाद में वो एक हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और मेरे को मेरे नानी ने टिफिन दिया और बोले, अपने महात्मा जी है ना, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको जाके खाना दे क्या। तो टिफिन मैंने बाजू में रखा, पहला प्रश्न किया नानी को, नानी तू कहती है कि वो परमात्मा के माइक है, वो परमेश्वर के माइक है, साक्षात परमेश्वर है, उनके माध्यम से परमात्मा बोल रहा है, उनके माध्यम से परमात्मा कह रहा है, तो परमात्मा के अपने माइक को भी ठीक नहीं कर सकता। तो नानी, या तो परमेश्वर ही नहीं है, या तो परमात्मा ही नहीं है, या तो ये परमात्मा के माइक नहीं है, दो में से एक बात कुछ तो भी है, क्या है सच बता। नानी बोली, छोटे बच्चे ऐसे बड़े प्रश्न नहीं पूछते, चुप। मुझे चुप करा दिया। लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठता रहा, जब ये परमेश्वर के माइक है, ये परमात्मा के माइक है, तो इनको दुनिया भर की बीमारियां क्यों हैं? इनका माइक परमात्मा ने क्यों नहीं ठीक रखा है? लेकिन उस प्रश्न का उत्तर भी मुझे मेरे बचपन में नहीं मिला। कई ऐसे अज्ञात प्रश्न हैं जो प्रश्न सालों से मेरे बचपन में भी थे, आज भी वो बच्चों पूछ रहे हैं, आज भी बच्चे पूछते हैं, उन बच्चों के उत्तर आपको नहीं देते आते, आपको नहीं बताते आते। इसीलिए बच्चों का इस मार्ग में विश्वास नहीं है। विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि आज के बच्चे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, रहते कि नहीं, उनके थ्योरी के क्लासेस रहते हैं, प्रैक्टिकल के क्लासेस रहते हैं, तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करते हैं। हमारे पिताजी हमको बोलते थे, चलो भगवान के मंदिर में, हम चले जाते थे। लेकिन आज के बच्चे को अगर कोई पिता बोले मंदिर में चल, तो लड़का पूछेगा पहले प्रूफ करो कि भगवान है। तो बताओ कौन सा बाप प्रूफ कर सकता है कि भगवान है? तो उनको जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे, जब तक उसको अनुभूति नहीं कराओगे, जब तक उनको अनुभव नहीं कराओगे, वो नहीं मानेंगे। और जो वो बदलाव देखते हैं, जो चेंज देखते हैं, जो उनके मन में उठे प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप देने को असहाय पाते हो, इसीलिए वो इस मार्ग से दूर हो रहे हैं। दूसरा, उस समय हरिद्वार के अंदर एक नाव से कई भक्तजन भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे और वो नाव नदी के बीचों बीच डूब गई और सारे के सारे लोग मर गए। फिर मैंने नानी को प्रश्न पूछा, नानी तू कहती है कि परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, तो परमात्मा उनको भी नहीं बचाता जो उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? देख, सड़क के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, चलो मान लिया हो गया एक्सीडेंट, मर सकता है कोई, लेकिन जो परमेश्वर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर अपने भक्तों को भी नहीं बचाता, तो परमात्मा कहां है? तो बोलती परमात्मा है, परमात्मा है, वो कैसे मरे? तो जो परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं, जो परमात्मा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, वो भी डूब के मर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसका भी उत्तर नानी मुझे तब भी नहीं दे पाई थी और आप भी अपने बच्चों को नहीं दे पाओगे। कई बार बच्चे देखते कि नहीं, कई लोग मंदिर में जाते हैं, वहां कोई दुर्घटना हो जाती है, वहां कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वहां लोग मर जाते हैं, तो उनके आस्था पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है, जब भगवान है तो वहां भगवान के मंदिर में क्यों लोग मरे? तीसरा, मैंने एक बार मेरे बचपन में देखा, एक मुस्लिम फकीर बहुत बड़े मोरपंख लेकर के खड़ा रहता था और जो भी आदमी आया ना, मोरपंख से उनकी बीमारियां ठीक करता था, उनके रोग ठीक करता था, और आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था, उससे बीमारियां ठीक करने के लिए लाइन लगी रहती थी और सबके बीमारियां ठीक करता था। और दूसरा देखा, एक हिंदू साधु था जो भभूति देख करके बीमारियां ठीक करता था। कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी जाति का है, कोई भी धर्म का है, पेट दर्द हो रहा है, ये ले भभूति, कान दर्द हो रहा है, ये ले भभूति, कमर दर्द हो रहा है, ये ले भभूति, कोई भी बीमारी लेके आए सिर्फ भभूति देता था, ये भभूति ले, इससे वो ठीक हो जाएगा। तो मेरे बचपन में मेरे मन में प्रश्न आया, नानी तू कहती है कि परमात्मा वो अलग है, ये अलग है, वो मुसलमान है ना अपन हिंदू है, तो फिर हिंदुओं ने हिंदुओं को ठीक करना चाहिए, मुसलमानों ने मुसलमानों को ठीक करना चाहिए। मुसलमान हिंदू को और हिंदू मुसलमानों को कैसे ठीक करता है? तो क्या परमेश्वर एक है? क्या परमात्मा एक है? लेकिन मेरे नानी को उसका भी उत्तर नहीं देते हैं।
उसका भी आंसर मेरे को मेरे नानी ने नहीं दिया। और ऐसा ही प्रश्न आज भी लोग पूछ सकते हैं कि वो एक दूसरे को कैसे ठीक कर सकते हैं। एक मुस्लिम फकीर एक हिंदू को कैसे ठीक कर सकता है और एक हिंदू साधु मुसलमान को कैसे ठीक कर सकता है। यानी उनके रास्ते में, उनके मार्ग में कार्य करने वाली शक्ति, उनके पीछे कार्यरत शक्ति एक ही है, एक ही परमात्मा है, एक ही परमेश्वर है। इसीलिए वो सबके लिए समान है, सबके लिए एक जैसा है। बाद में मेरी नानी मुझे कृष्ण के मंदिर में लेके जाती थी, रोज कृष्ण के मंदिर में लेके जाती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि कृष्ण के मंदिर में वो मूर्ति को चिपक करके एक पुजारी बैठे रहता था। तो मेरे को ऐसा लगा कि भगवान यानी श्री कृष्ण और उससे चिपक करके पुजारी बैठा है, तो ये तो एकदम ही श्री कृष्ण के करीब होगा, ये तो एकदम श्री कृष्ण के पास में होगा, ये तो भगवान को बिल्कुल जानता ही होगा, ये तो पहचानता ही होगा। चलो इसी पुजारी से दोस्ती की जाए और इसके बहाने परमात्मा तक पहुंचा जाए, परमात्मा के पास पहुंचा जाए, परमात्मा के करीब पहुंचा जाए। लेकिन दूसरे दिन वो भी भ्रम टूट गया। वो पुजारी हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा करने के लिए आया था, वो नाना जी से झगड़ा करने लग गया, 11 रुपए की जगह 21 रुपए दो करके मांगने लग गया। मेरे मन में प्रश्न आया, ये पुजारी इतना लालची तो भगवान कितना लालची होगा। तो कोई प्रश्न, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और परमेश्वर 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 सब जगह बात की जाती, तो परमेश्वर है तो उसकी अनुभूति कहाँ है, उसका अनुभव कहाँ है। और मेरी नानी हर दफे कहती थी परमात्मा अविनाशी है, कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो उसके अंदर मैं समझ गया मुझे आज का परमात्मा चाहिए, मुझे आज का परमेश्वर चाहिए। उसी आज के परमेश्वर को ढूंढने के लिए मैं निकल पड़ा। फिर दूसरा, मैंने मेरे हृदय पूर्ण खाली रखा था। मेरे हृदय के फ्रेम में कोई भी परमेश्वर नहीं था, परमात्मा का कोई भी स्वरूप नहीं था, कोई भी रूप नहीं था। ये मतलब परमात्मा, ऐसा मैंने किसी को भी परमात्मा नहीं माना था, किसी को भी परमेश्वर नहीं माना था। एकदम खाली एम्प्टी स्लेट लेके, एकदम खाली दिल लेकर के परमेश्वर को ढूंढने के लिए निकला। परमेश्वर किसी भी रूप में मिल जाए, किसी भी स्थान पे मिल जाए, किसी भी जगह मिल जाए, सब जगह उसको ग्रहण करने के लिए मैंने मेरे हृदय के दरवाजे खोल दिए थे और ऐसे ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। किसी ने कहा जाप करो, जाप करने से परमात्मा मिल जाएगा, जाप किया, अनुभूति नहीं हुई। किसी ने कहा पूजा करो, पूजा किया। किसी ने बोला हवन करो, हवन किया। मतलब जिसने जो जो कहा वो पूरा भाव के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ उस समय किया, लेकिन उसके बावजूद भी अनुभूति नहीं हुई। एक मन अशांत रहा, कहीं तो भी खोज चल रही थी, कहीं तो भी ढूंढना चल रहा था, कहीं तो भी भटकना चल रहा था। ऐसे ही भटकते 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 अनेकों मंदिरों में गया हूं, अनेकों समाधिस्थ गुरुओं के पास में गया हूं और समाधिस्थ गुरु के पास जाके सोचता था काश अगर इसके जीवन काल में मुझे एक भी सांस लेने को मिल जाती। इतनी छोटी अपेक्षा देखो, इस गुरु के जीवन काल में काश मुझे एक भी सांस लेने को मिल जाती तो मेरा भाग्य उदय हो जाता। लेकिन आज ये समाधिस्थ हो गया है, ये भूतकाल में चला गया है। तो मैं उनको प्रार्थना करता था, उनको प्रेयर करता था कि आप कहीं ना कहीं तो जीवित हो गए, आप तो कल उस रूप में थे, गुरु तत्व आज भी तो कहीं ना कहीं रूप में होगा, तो जिस रूप में होगा कृपया मुझे उससे मिला दीजिए। कहने का मतलब जीवंत गुरु के पास पहुंचने का रास्ता समाधिस्थ गुरु के पास से है। समाधिस्थ गुरु के पास जाके आप मांगो तो बराबर आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा। तो ऐसा करते 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 बड़ा हुआ, पढ़ाई हुई, सब कुछ हुआ, सब जैसे आम बच्चों का होता है वैसा मेरा सब कुछ चल रहा था, लेकिन शांति नहीं थी। मन अशांत रहता था, पागलों जैसा भटकते रहता था, भटकते रहता था, भटकते रहता था और खोज जारी थी। मैंने खूब अच्छी पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद में लगा नहीं इसमें तो मजा नहीं है, पढ़ाई करके कुछ मजा नहीं। उसके बाद में फिर अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी तनख्वाह मिल गई, सब मिल गया, फिर भी ऐसा लगा नहीं ये अपना जीवन का उद्देश्य नहीं है, पढ़ना भी जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये नौकरी करना भी अपने जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये पैसा कमाना भी उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य कुछ तो भी अपना और है, तो वो उद्देश्य तक जब तक नहीं पहुंचते जब तक शांति नहीं मिल सकती। तो खोजते 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 रहा, सदैव खोजते रहा। कलकत्ते में भी गंगा के घाट के ऊपर जाके बैठता था और वहां पे कई हमारे लोग शाम को आके भजन गाते बैठते थे, वहां एक साधु बाबा बैठता था, मैं भी उनके पास जाके बैठता था और वो कहते थे शुद्ध इच्छा रखो,
आगे का रास्ता, आगे का मार्ग कभी ना कभी खुलेगा। शुद्ध इच्छा रखो, इच्छा रखो कि हमको मिलना चाहिए। वो पानी के एक एक बूंद को देखता था, सोचता था ये बूंद कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पे जाके समुद्र को मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से कोई तो ऐसा क्षण होगा, कोई तो ऐसा माध्यम होगा, कोई तो भी ऐसी जगह होगी जिस स्थान पे मुझे मेरे गुरु नजर आ जाएंगे, जिस स्थान पे मुझे मेरा परमात्मा मिल जाएगा। वहां जाके मुझे भी शून्य की अवस्था प्राप्त होगी, वहां में मेरी जाके खोज समाप्त होगी। आखिर के 1 साल तो एकदम पागल ही हो गया था। जहां देखो वहां एक ही विचार, एक ही विचार, एक ही विचार, वो खोजते खोजते खोजते। ऐसे ही मैं कलकत्ते में मार्केटिंग मैनेजर के पोस्ट के ऊपर कार्यरत था। जिस वैभव की आप कल्पना करते हो वो सब कुछ प्राप्त था, सब कुछ प्राप्त करके भी शांति नहीं थी, कहीं तो भी खोज थी। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो ऐसे ही जब एकांत में बैठता था, शांत बैठता था, तो एकांत में मुझे 3 चीजें क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से याद आती थी, दिखती थी। क्या था मालूम नहीं। सबसे पहले मुझे पशुपतिनाथ का मंदिर दिखता था। नेपाल में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वो दिखता था। उसके बाद में एक साधु बाबा जी दिखते थे, खूब ऊंचे थे, सफेद दाढ़ी थी। वो कौन थे वो मालूम नहीं। तीसरा एक छोटा सा टेकड़ी नुमा एक शिव जी का मंदिर दिखता था। ये तीनों सीक्वेंस में दिखते थे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और इस दिखने का क्या अर्थ होगा, क्यों बार बार दिख रहा है, क्या संकेत मिल रहे हैं, वो नहीं पता चलता था। लेकिन चल रहा था, जीवन चल रहा था। तो ऐसे ही चलते चलते कानपुर गया हुआ था। मेरी कंपनी के काम से कानपुर गया। कानपुर में एक होटल के अंदर रुका, और रुकने के बाद में वहां पे बैंक की स्ट्राइक हो गई। और बैंक स्ट्राइक हो गई तो जो ऑफिस का काम कैसा वो तो नहीं हो सकता था। तो बीच में एक 4-5 दिन का गैप मिला। तो एकदम ऐसे बैठे बैठे नक्शा देख रहे थे। तो नक्शा देखते देखते मुझे नजर आया कि अरे यहाँ से गोरखपुर पास में है, गोरखपुर से नेपाल पास में। मेरे अंदर एकदम इच्छा हुई कि चलो आज पशुपतिनाथ को जाते। तो गोरखपुर पहुंचा। गोरखपुर से बस से सोनाली पहुंचा। सोनाली करके एक जगह है जिस जगह से नेपाल का शुरुआत होता है। तो वहां पे सुबह 4 बजे एक बस पकड़ी। उस कंडक्टर ने कहा 10 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगा सुबह 10 बजे तक पहुंचेंगे। तो उसको पूछा दोपहर का 1 बज गया है, अभी तक काठमांडू नहीं आया। बोले सुबह के थोड़ी, रात के 10 बजे पहुंचेंगे। तो रात के 10 बजे नेपाल पहुंचा। और नेपाल पहुंचा, वहां खूब ठंड और खूब एकदम पवित्र वातावरण लग रहा था। वहां पे एक होटल के अंदर रुका। फिर दूसरे दिन मंदिर के अंदर गया। तो पशुपतिनाथ के मंदिर में गया तो वहां एक पुजारी से मिला। तो जैसे पुजारी से मिला कि मुझे रुद्र अभिषेक करने का है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा मुझे तो मालूम था कि आप आने वाले थे। तो थोड़ा सा मैं घबरा गया कि मैंने ना तो घर पे बताया था, ना ऑफिस में बताया था, मैंने किसी को भी नहीं बताया। मेरे इसको कैसे मालूम पड़ गया। मुझे और आश्चर्य लगा, इसे कैसे पता लगा। बोले नहीं, यहाँ पे ना एक नेपाली सज्जन आके बैठे हुए हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। 2 दिन से आके बैठे हुए हैं, तो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं कि आप आने वाले, उनको मालूम है। तो रुद्राभिषेक किया, लेकिन मेरा उसके अंदर भी चित्त नहीं था। मेरे को सारी जिज्ञासा थी कि वो कौन है जो मुझे जान रहा है, जो मुझे पहचानता है, जबकि मैं आज तक कभी नेपाल में आया नहीं हूं। नेपाल के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं, और मेरे नेपाल की योजना का किसी को भी पता नहीं है, घर वालों को पता नहीं है, ऑफिस को पता नहीं है। तो यहां कैसे पता लग गया। बाद में उस नेपाली सज्जन को मिला। तो नेपाली सज्जन ने बताया मैं शिबू नाम के एक गांव से आया हूं, और हमारे गांव के पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ में एक छोटी सी गुफा है। उस गुफा में एक साधु बाबा रहते हैं, जिनका नाम क्या है हमें पता नहीं। हम उनको शिव का अवतार समझते हैं, इसलिए हम उनको शिव बाबा कहते हैं। तो वो जब भी बाहर निकलते हैं तो उस समय पूरे वातावरण के अंदर एक सुगंध आ जाती है। जब भी बाहर निकलते हैं पूरे वातावरण में चैतन्य हो जाता है। हमारे लिए वही दिवाली हो जाती है, हमारे लिए वही उत्सव हो जाता है। और गत बार जब वो बाहर निकले थे तब उन्होंने हमें आदेश दिया था कि आप इस मंदिर में आने ही वाले हैं, और आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। तो आप आने वाले थे, ये उनको पता था। तो मुझे और विचित्र लगा, कौन साधु बाबा, कौन क्या, मैं तो किसी को कुछ जानता नहीं, कुछ नहीं, कौन मुझे बुला रहा है। लेकिन पता नहीं क्या उसको ना बोलने का हिम्मत नहीं हुआ। और जिज्ञासा ऐसी लगी, कौन है, देखे तो सही, मिले तो सही। तो उनके साथ में फिर 3 दिन के जर्नी के बाद, 3 दिन के प्रवास के बाद वो शिबू गांव में पहुंचे। उस गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर था। वो शिव मंदिर में मुझे रुकाया गया। और दूसरे दिन सवेरे वो हिमालय के ऊपर वो मुझे लेकर चढ़ा, और चढ़ते 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 एक चट्टान के ऊपर मुझे बिठा दिया। यहाँ पे बैठो। वो सामने जो गुफा दिख रही ना, वो छोटी सी एक गुफा दिख रही, उस गुफा में से वो आएंगे, जब आएंगे तब आएंगे। अब यहीं बैठो, यहीं इंतजार करो, वहीं राह देखो। तो सवेरा हो गया, दोपहर हो गई, शाम हो गई, कोई भी नहीं आया। मैं बैठा ही हुआ था, बैठा ही हुआ था।
इतना सुंदर, इतना अच्छा वहां वातावरण था। ऐसे ही शाम के समय देखा तो उस गुफा में से एक बाबा जी धीरे 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 बैठ करके बाहर निकल रहे थे। उन्हें इतना छोटा सा उसका मुंह था कि उसमें से खड़े खड़े निकला ही नहीं जा सकता। बैठ करके बाहर निकले, वो बाहर निकल के धीरे 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 मेरी ओर आने लग गए। जैसे ही मेरे पास में आए, मैं यंत्रवत उनको साष्टांग दंडवत किया। वो वही थे जो मुझे बार बार ध्यान में दिखते थे, बार बार मेडिटेशन में दिखते थे। उन्होंने मुझे उठ करके गले लगा लिया, तेरा मैं यहाँ 40 साल से इंतजार कर रहा हूँ, तेरा यहाँ 40 साल से राह देख रहा हूँ, चल मेरे साथ चल। तो मुझे साथ में अपने गुफा के अंदर लेके गए। गुफा का मुंह छोटा सा था, लेकिन अंदर जाने के बाद में बहुत विशाल गुफा थी, बहुत बड़ी गुफा थी। वहां पे एक हवन कुंड था, एक त्रिशूल था, एक कमंडलू था, कुछ जड़ी बूटियां थी और एक पत्थरनुमा जगह थी जिसके ऊपर वो जाके बैठ गए। शाम की बात होती रही। उन्होंने बताया मैं भावनगर का रहने वाला हूं, मेरे गुरुओं ने कुछ शक्तियां मुझे सौंपी है और मुझे ये कार्य दिया गया है कि ये मैं तुम तक पहुंचाऊं। तो वो सौंपने के लिए मैं तुम्हारा 40 साल से इंतजार कर रहा हूं, 40 साल से राह देख रहा हूं। तुम्हारा कार्य क्षेत्र गुजरात है, तुम गुजरात में जाके कार्य करोगे। कहाँ गुजरात, कहाँ क्या, वो क्या बोल रहे थे मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैं गुजरात कभी गया नहीं था, कुछ गुजरात की जानकारी नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था। बाद में दूसरे दिन सवेरे उन्होंने कमंडलों में पानी लिया, मेरे सहस्त्रार के ऊपर डाला और दोनों हाथों में पानी भर दिया। और बाद में मेरे सर के ऊपर जैसे हाथ रखा, हाथ रखने के बाद में क्या हुआ वो मुझे बात का कुछ भी याद नहीं। 3 दिन तक ध्यान की समाधि लग गई और 3 दिन बाद जब आंखें खोली तो गुरुदेव बैठकर मेरे सामने मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, जो मेरे गुरु ने मुझे कार्य सौंपा था वो कार्य संपूर्ण हो गया है। प्रत्येक के जीवन का एक उद्देश्य होता है। मेरे भी जीवन का ये एक ही उद्देश्य था कि जो गुरु ने मुझे शक्तियां तुझे सौंपने के लिए दी थी वो आज मैंने तुझे सौंप दिए। तू साधु बनेगा, तू इस मार्ग में आएगा। वो बताते जा रहे थे, बताते जा रहे थे, और जो बताते जा रहे थे वो विश्वसनीय लग नहीं रहा था। ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे मैं सब नौकरी वोकरी छोड़ के साधु बन जाऊंगा। मैंने वो जो कह रहे सच ही नहीं लग रहा था, लेकिन सुन रहा था। बाद में उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया है, मैं देह त्याग कर रहा हूं। और मेरे देह त्याग करने के बाद किसी ने भी दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आनंद उत्सव मनाओ, खुशियां मनाओ कि मैंने मेरे जीवन के अंदर उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। तेरा भी समय नहीं आया है, लेकिन मेरा समय आ गया है, इसलिए मुझे जल्दी है वो शक्तियां सौंपने की। आज से कुछ साल बाद इस मार्ग में आएगा और अनुभव करेगा उस शक्तियों को, उस वाइब्रेशंस को, उस अनुभूति को। शक्तियां तुझे सौंपने का उद्देश्य वो जन सामान्य तक पहुंचाना है, आम आदमी तक पहुंचाना है। तेरा कमंडलू बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, इसीलिए मेरे गुरुदेव ने वो शक्तियां तुझे सौंपने को दी है। ऐसा करके उन्होंने देह त्याग कर दिया। उसके बाद में मैंने गांव में जाके उसकी सूचना दी, गांव के लोग आए, आने के बाद में उनका अंतिम संस्कार किया। सब एक 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 एक, एक होता गया। और जैसे क्या बोलते हैं ना, सारे विचार बंद हो गए हों और एक सामने घटित हो रहा है, हम सिर्फ देख रहे हैं, वैसा सब देखते 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 हुआ। उसके बाद फिर मैं वापस धीरे धीरे काठमांडू आया। वो लोग मुझे काठमांडू तक छोड़ के गए, काठमांडू से कानपुर आया, कानपुर से कलकत्ता आया, कलकत्ता आने के बाद में फिर मैं मेरे जीवनचर्या में लग गया। और ऐसा लगा मुझे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा कोई शक्तियां सौंप दी, कोई मेरे को अंदर कुछ बदलाव नजर आ रहा है, कुछ चेंज नजर आ रहा है, ऐसा कुछ भी तो नहीं लग रहा है। हाँ, एक बदलाव नजर आ रहा था, एक चेंज नजर आ रहा था। मन को शांति प्राप्त हो गई थी। खोजना, भटकना, ढूंढना सब बंद हो गया था। एक समाधान को प्राप्त हो गया, अंतर्मुखी हो गया था, एक सामान्य जीवन व्यतीत करने लग गया था। जब तक हम किसी जीवंत गुरु के पास नहीं पहुंचते और जीवंत गुरु से
आध्यात्मिकता का बीज ग्रहण नहीं करते तब तक आध्यात्मिकता की प्रगति संभव नहीं है। लेकिन हम जो जाप करते हैं, हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो कर्मकांड करते हैं, ये हमको थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे ले जाते रहते हैं। ये करते 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 बराबर आपके जीवन में इसी गुरु का आगमन होता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे भी जीवन में एक गुरु का आगमन हुआ और आगमन होने के बाद में ये अनुभूति प्राप्त हुई। दूसरा, मूलाधार चक्र पे बात करने के पूर्व, मूलाधार चक्र का विषय पे जाने के पूर्व मैं आपको थोड़ी नाड़ियों की जानकारी देना चाहता हूं। हम मनुष्य जाति को अलग अलग धर्मों में बटा हुआ देखते हैं, अलग अलग जातियों में बटा हुआ देखते हैं, अलग अलग भाषा में बटा हुआ देखते हैं, अलग अलग देशों में बटा हुआ देखते हैं, अलग अलग रंग में बटा हुआ देखते हैं। लेकिन इस योग की भाषा में, योग के भाषा के अंदर केवल दो ही प्रकार हैं, दो ही समाज हैं। दो समाज कौन से हैं वो आज थोड़ा आप समझ लो, और समझने के बाद में आप आपका ही अवलोकन करो, आप कौन से समाज के हो। तो वो दो समाज कौन से हैं और तीसरा समाज कौन सा बनाने का है। हम दो में से किसी एक समाज के हैं, लेकिन हमको एक तीसरा समाज बनाने का है। वो समाज कौन सा है वो आज हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे शरीर में तीन नाड़ियां होती है। एक चंद्र नाड़ी होती है, एक सूर्य नाड़ी होती है और तीसरी मध्य नाड़ी होती है। तो एक चंद्र नाड़ी होती है, उस चंद्र नाड़ी में जो लोग रहते हैं उन लोगों का एक अपना अलग समाज है, वो चंद्र नाड़ी वाला समाज। तो आप आपका अवलोकन करो कि आप चंद्र नाड़ी वाले समाज हैं। मैं उनकी विशेषताएं बताता हूं, उनके गुण बताता हूं कि आप पहचान जाएंगे कि हम चंद्र नाड़ी के हैं कि हम सूर्य नाड़ी के हैं। जो चंद्र नाड़ी के लोग रहते हैं ना, ये लोग बहुत फास्ट करते हैं, बहुत उपवास करते हैं, खूब उपवास, मंगलवार का उपवास, शुक्रवार का उपवास, शनिवार का उपवास, गुरुवार का उपवास। मतलब उनको पूछना पड़ता है खाना किस दिन खाएगा, इतने उपवास करते हैं। उपवास करते 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 भाव का जो भाव है ना वो बहुत ज्यादा उनका कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, शरीर की दृष्टि से बहुत कमजोर हो जाते हैं। और शरीर की दृष्टि से कमजोर होने के बाद में उनको खूब गुस्सा आता है, खूब गुस्सा आता है, लेकिन करते कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि शरीर कमजोर है, शरीर वीक है, तो उस गुस्से का इजहार नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। दूसरा, ये लोग सदैव भूतकाल में रहते हैं। मतलब उनको आप कभी मिलने जाओ ना, वो बाबा आलम के जमाने की बातें करते रहेगा, कभी कहीं का कभी कहीं का, पास्ट की बातें करते 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 सदैव भूतकाल की बातें बताएगा, अपनी परेशानियां बताएगा, अपनी तकलीफें बताएगा। हर दफे उसका ही वर्णन करेगा, उसके जीवन में क्या खुशी मिली है, उसके जीवन में क्या आनंद मिला है, वो कभी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि खुशी बांटना उनके खून में ही नहीं है। वो हर दफे दुख बांटते रहते हैं, इसको दुख दिया, उसको दुख दिया, उसको दुख दिया, और खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरे को भी दुखी करते हैं। कैसे वो बताता हूं। जैसे समझ लो, एखादे ये चंद्र समाज वाली महिला आपके घर में आएगी, तो आपके घर में आपको बताएगी वो आज फलाने फलाने पुल के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, देखना तुम्हारा भी मुल्लू उसी रोड पे से जाता है कॉलेज। बस वो बता के 2 मिनट में चली गई। वो तो 2 मिनट में बता के गई, आपको तो पूरा दिन भर खराब करके गई। मतलब ये लोग क्या रहते हैं, खुद एक भारी वातावरण में रहते हैं, एक तनावपूर्ण वातावरण में रहते हैं, और आपको भी 2 मिनट में भी तनाव में डाल के जाएंगे। 2 मिनट के लिए आएंगे आपके घर में, 2 मिनट में आपको पूर्ण तनावपूर्ण स्थिति में डाल के जाएंगे। उपवास का भी अति है, खूब खाना भी नहीं चाहिए और उपवास भी नहीं करना चाहिए। बीच में रहो, मध्य में रहो, मध्य मार्ग में रहो, बीच के मार्ग में रहो। हम क्या करते हैं, भगवान के नाम पे उपास करते हैं। महाशिवरात्रि आई उपास, बड़ी एकादशी आई उपास, उपास फास्ट, भगवान के नाम पे उपास। वास्तव में उपास का क्या उद्देश्य है कि हमारा चित्त खाने में से बाहर निकल जाए, जबकि उपास में हमारा सबसे ज्यादा खाने में चित्त जाता है। महाशिवरात्रि कब आ रही है, फिर क्या क्या खाने का बनाएंगे, उसका पहले से 8 दिन पहले से उसका लिस्ट बनाते हैं। तो आवश्यक है खाने में से चित्त निकले, मध्य मार्ग में रहो। अति खाना भी अच्छा नहीं है और उपवास करना भी अच्छा नहीं है, बीच में रहो, मध्य में रहो। ये ठीक वैसे ही है कि ब्रह्मचर्य भी एक अति कोना है।
बीच में रहो, मध्य में रहो, तो उपवास आपका घटित होना चाहिए। घटित होना चाहिए यानी देखिए, ये समझ लो एखादी आपकी सहेली है, खूब दिनों के बाद आई है, खूब दिनों के बाद आपको मिलने के लिए आई, और मिलने के आने के बाद में 2 घंटे तक आपकी चर्चा चलती रही, 2 घंटे तक आपकी बातचीत चलती रही, और 2 घंटे में आपने उसको पानी तक नहीं पूछा। आपने आपके सहेली को 2 घंटे में पानी तक नहीं पूछा, और सहेली ने भी 2 घंटे में पानी तक नहीं मांगा। 2 घंटे में ये जो घटित हो गया ना, ये उपवास मतलब खुद ब खुद हो गया, करना नहीं पड़ा। करोगे तो क्या होगा, वो शरीर से होगा। जो कुछ होना चाहिए वो आत्मिक स्तर पर होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, नैसर्गिक होना चाहिए। तो परमात्मा के ध्यान में आप इतने लीन हो जाओ, लीन होने के बाद में आपके यहां से उपवास घटित हो जाए। आपको खाना खाने की शुद्ध नहीं रहे, खाने का ध्यान नहीं रहे। अगर ऐसी स्थिति रहती तो उपवास उपयुक्त है, अन्यथा भगवान के नाम पे उपवास मत करो। आप कल्पना करो ना, आपका बच्चा आपको बोले माँ तेरे नाम पे आज मैं उपवास करूंगा, तो आपको कैसा लगेगा, कितना बुरा लगेगा। हाँ, तुम्हारी इच्छा किसी के घर जाने की है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत हेवी खाना खाते हैं, नहीं खाना खाने का, तो उनको झूठ बोला हम उपवास करते हैं। ऐसा उपवास करो, लेकिन भगवान के नाम पे उपवास मत करो। तुमको नहीं खाना खाए मत खाओ, कोई खाना अवॉइड करना है तो उपवास का नाम लो, लेकिन भगवान के नाम पे उपवास मत करो। क्योंकि उपवास करने से ये चंद्र नाड़ी कमजोर हो जाती है, ये चंद्र नाड़ी वीक हो जाती है। दूसरा, ये जो चंद्र नाड़ी वाले लोग रहते हैं ना, इनका एक देवता रहता है, एक भगवान रहता है। उनका भगवान रहता है टेंशन, तनाव। मतलब वो किसी भगवान की पूजा नहीं करते, वो टेंशन वाले भगवान की पूजा करते। वो सदैव वो टेंशन को याद करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, और सदैव वो खुद भी टेंशन में रहेंगे, आपको भी टेंशन में डाल के जाएंगे। दूसरा, इनको किसी पे भी विश्वास नहीं रहता है, माने उनका खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं रहता है, तो वो आपके ऊपर कैसे विश्वास रखेंगे। वो किसी पे भी विश्वास नहीं करते, खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं करते, दूसरे के ऊपर भी विश्वास नहीं करते, किसी पे विश्वास नहीं करते। ऐसे एखादे चंद्र नाड़ी वाले समाज के व्यक्ति अपने घर से चलेंगे तो स्टेशन पे 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे गाड़ी आने के, और 2 घंटे पहले पहुंचने के बाद में एंड टाइम पे जब गाड़ी आने का टाइम हो गया उसी समय ये गायब हो जाएंगे, और बाद में एकदम जब गाड़ी आएगी तब दौड़ते दौड़ते आएंगे। तो आप उनको पूछोगे कहाँ गए थे, बोले घर गया था, ताला लगाया, वो ठीक लगाया कि नहीं लगाया चेक करने गया था। मतलब घर जाके देख के आएंगे। मतलब उन्होंने जो किया हुआ काम है उस काम के ऊपर ही उनका विश्वास नहीं, अपने काम के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं रहता है। तो ऐसे अगर आप हैं तो आप आपका महसूस करो कि आप चंद्र नाड़ी वाले समाज के व्यक्ति हैं, कि आप चंद्र नाड़ी वाले हैं। तो चंद्र नाड़ी वाले होने के बाद आप भूतकाल के विचार करते, हर दफे सोचते रहते हो पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, हर दफे वही विचार करते रहते हो। और दूसरा एक समाज है वो सूर्य नाड़ी वाला समाज। सूर्य नाड़ी वाला समाज यानी वो इतने राइट साइड में रहते हैं, इतने आगे का सोचते रहते हैं, आगे के प्लानिंग रहते हैं उनके। आगे के प्लानिंग यानी वो आपको बताएंगे 5 साल बाद क्या करेंगे, 10 साल बाद क्या करेंगे, 15 साल बाद क्या करेंगे। उनके पास एकदम 15-20 साल के प्लानिंग बने रहेंगे। तो उनको प्रेजेंट में नहीं रहते, वर्तमान में रहते, हर दफे भविष्य के प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, और भविष्य की दुनिया भर की चिंताएं वो करते रहते हैं। आगे क्या होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, तो भविष्य के विचार करते रहते हैं। और दूसरा, बहुत अहंकारी रहते हैं, दूसरे का कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, कुछ लेने को तैयार ही नहीं, वो अपने अपने हकते रहते। तो ऐसा भी करेंगे तो वो राइट साइड वाले समाज वाले लोग हैं। और जबकि परमात्मा बीच में है, परमात्मा मध्य में, ना तो भूतकाल में ना भविष्य काल में। ये जो भूतकाल के लोग रहते हैं ना, इनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहता है, और जो राइट साइड के लोग रहते हैं इनका ब्लड ग्रुप निगेटिव रहता है। तो ब्लड ग्रुप के हिसाब से भी इनकी अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो हमको बीच का समाज बनाने का है, हमको मध्य का समाज बनाने का है। एक ऐसा समाज जो वर्तमान में रहे, ना भूतकाल में रहे ना भविष्य काल में रहे। क्योंकि दोनों ही कालों के अंदर रहोगे तो क्या होगा, आप आपके एनर्जी को खर्च कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। जैसे हम देखते कि नहीं, पुराने घड़ी रहती थी, घड़ी के अंदर एक पेंडुलम लगा रहता था, वो ऐसा 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 हिलते रहता था। तो देखो, अगर आप एखादा भूतकाल का विचार करोगे और ऐसा लेके जाओगे तो क्या होगा, समझ लो 3 इंच इधर आप लेके गए तो बराबर 3 इंच इधर जाएगा ही। आपने 3 इंच अगर भूतकाल का विचार किया तो 3 इंच भविष्यकाल की चिंता आएगी ही। मैंने भूतकाल का विचार आप करते हो और भविष्यकाल की चिंता अपने आप आपको आ जाती है। तो इसलिए वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो।